हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि यस और नो, यानी हां या ना। आपके 5 सवाल और 5 सवालों के जवाब हां या ना में। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स बहुत आसान आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ए पाइल नंबर 1, बी पाइल नंबर 2, यानी ए और बी। साथ में आप देख रहे होंगे नीचे नंबर है 1 और 2, तो आप चाहे तो ए और बी से चूज कर लें, चाहे 1 और 2 से चूज कर लें। इसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आपके सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने ए चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। और अगर आपने नंबर 1 चुना था तो भी ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज 5 सवालों के जवाब हां या ना में क्या आते हैं। अगर आप पहली बार ये वाला वीडियो यानी यस नो वाला देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और कहीं 5 सवाल नोट कर लीजिए, पेपर पे, मोबाइल फोन में, नोट्स में, कहीं पर भी नोट कर लीजिए। और एक एक करके 5 सवाल के जवाब दूंगा और उनके बारे में थोड़ी व्याख्या कि टैरो उन पर क्या आपको पॉजिटिव नेगेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं वो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 यानी आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, 4 और आंसर 5। तो ये हमारी जो ओरेकल डेक थी इसका नाम है एंजल आंसर्स। तो इस ओरेकल डेक से हमने 5 कार्ड्स ले लिए जो 5 सवालों का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब ट्रेडिशनल टैरो डेक, जिससे हम जानेंगे हर एक सवाल का कितना सकारात्मक पहलू है और कितना नकारात्मक। तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन 1 आपके लिए जो आंसर अपीयर हुआ है यह है लेट गो। लेट गो का जो कार्ड है इसका मतलब होता है कि ये एक कंडीशनल हां है, यानी अगर आप इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो ये हां है और नहीं बढ़ते तो ना है। और अगर आपका सवाल बाई चांस ऐसा है जिसमें अपने आप चीजों को होना है, आपके करने जैसा कुछ नहीं, कई बार ऐसे सवाल होते हैं कि करने जैसा नहीं, ये होगा नहीं होगा, है ना, ऐसा, उस वाले मामले में है कि हाँ ये हाँ तो है लेकिन इस हाँ में थोड़ा समय है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है एस ऑफ वॉन्ड। ये कहता है इस मामले में अपनी योजना के अनुसार चलें, योजना को बिल्कुल मत बदलें। नेगेटिव कार्ड जो है यह है 9 ऑफ स्वॉर्ड, दूसरों पर भरोसा ना करें। ठीक है, पहला कहता है योजना के अनुसार चलिए भाई, योजना मत बदलिए, क्योंकि बीच में योजना बदली तो गड़बड़। और यह कहता है दूसरा कि दूसरों पर भरोसा मत करिए, अपनी स्वयं की जिम्मेदारी समझिए, क्योंकि अगर आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं तो चीजें खराब हो सकती हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो संदेश है ये आपके क्वेश्चन के अनुसार आपकी समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। पहला सवाल हो चुका, अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल का उत्तर जो आया है ये है रोमांस। रोमांस का जो कार्ड है ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर यस है, ना नहीं है। ये कहता है कि जो आपका प्रश्न है इस प्रश्न के ऊपर आपकी कितनी आसक्ति है, आप कितना शिद्दत इस क्वेश्चन पर दे रहे हैं। जैसे कभी एक फिल्म का डायलॉग था ना कि किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात शिद्दत के साथ तुम्हें उस चीज से मिलाने में लग जाती है। ऐसा गलत नहीं है, ये सही है। कायनात मतलब पूरा यूनिवर्स। ठीक है, वो थोड़ा सा हमारा उर्दू वुड है ना, बॉलीवुड का, तो उर्दू वुड, हाँ बॉलीवुड में इतना उर्दू है कि अगर आप कभी गौर करना शुरू करें ना तो आपको लगेगा कि भैया तुम हिंदुस्तान की पिक्चर बना रहे थे कि पाकिस्तान की। अभी एक पुरानी फिल्म का एक सीन मेरे सामने आया था कुछ दिन पहले। जज साहब फैसला सुनाते, ताजिराते हिंद की दफा इतने के तहत। क्या भैया तो हिंदुस्तान का जज है कि पाकिस्तान का भैया?
भारतीय न्याय संहिता की धारा इतने के तहत, इतने के अनुसार ताजीराते हिंद की दफा इतना, मतलब अगर उतना सीन काट के किसी को दे दे और बोले भाई ये पाकिस्तान की फिल्म का एक सीन है, मान लेगा कि हाँ ठीक है चल रहा है उनका। खैर, तो ये जो कहता है कि आप कितना ज्यादा आसक्ति रखते हैं अपने प्रश्न पर, कितना प्यार आपको अपने उस क्वेश्चन से है, इस पर डिपेंड करता है कि ये हाँ हो जाएगा। और अगर आप कैजुअल हैं, यहां पर ये भी जान लीजिए, अगर आप कैजुअल हैं क्या ठीक है देखा जाएगा, तो ना मान के चलिएगा फिर। पॉजिटिव कार्ड द एम्परर। अभी कहा कि आप कितना हाँ मान के चलते हैं, कितना डेडिकेशन है उतना हाँ। और पॉजिटिव कार्ड क्या कहता है? कहता है तुम्हारी जिद आवश्यक है इस प्रश्न पे, ठान लो। ठीक है, ठान लो। ठीक, रार नहीं छोड़ूंगा, है ना, अटल जी के एक गीत की कविता की एक पंक्ति थी कि रार नहीं छोड़ूंगा, पूरी याद नहीं है। तो अगर आपने रार ठान ली अब तो यही 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 और यही, तो कहता कि हो जाएगा। नेगेटिव कार्ड लेते हैं, कार्ड अपीयर हुआ है 6 ऑफ पेंटिकल। सिंपल, उसी का उल्टा आ गया, कहता गिव अप कर दो, बस मामला खत्म। और गिव अप कर दिया तो गिव अप खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके लिए है गेट मोर इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि अभी नहीं, इसे आप एक तरह का नो मानिए, एक तरह का, मतलब ये कंप्लीट नो नहीं है, नो फॉर नाउ, यस मे बी इन फ्यूचर, संभव है भविष्य में, लेकिन आज नहीं, नॉट नाउ। ठीक, ये कहता है गेट मोर इंफॉर्मेशन। इस प्रश्न के संबंध में आप जानकारी कलेक्ट करें। अभी आपकी जानकारी अधूरी है और अगर यहां हां हो गई तो संभव है कि आपको नुकसान हो जाएगा। पॉजिटिव कार्ड है नाइट्स ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स, नाइट्स नहीं, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप कहता है कि आपका इनोसेंस आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इनोसेंस, आपकी मासूमियत उल्टा असर दिखा सकती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। तो वही है, जानकारी का अभाव, सब चीजें गड़बड़। नेगेटिव कार्ड अपीयर हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये कहता है जिद चीजों को खराब करेगी। एक तो इनोसेंस और एक जिद। तो पहले चीजों को समझिए कि मुझे मासूमियत दिखानी है, मुझे जिद करनी है, या मुझे क्या करना है। और अगर आपने सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने के लिए पहले बेस तैयार कर लिया तो ये क्वेश्चन हाँ में कन्वर्ट होने में अधिक समय नहीं लगाएगा। अब चौथे सवाल की ओर बढ़ें, तैयार हो जाइए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये कहता है हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप जिस तरीके से सोच रहे हो उस तरीके से नहीं, थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। योजना में परिवर्तन की आवश्यकता। अगर योजना में परिवर्तन करते हैं या एक सुझाए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं, सुझाया गया मार्ग कोई समझदार व्यक्ति आपको सुझा सकता है, तो फिर यह हाँ हो जाएगा आपके लिए। जो आज का पॉजिटिव कार्ड अपीयर है यह है द स्टार। द स्टार का जो कार्ड है यह कहता है कि यह तो होना ही है, यह तो होना ही है, लेकिन आप मार्ग गलत पकड़ रहे हो, थोड़ा सा मार्ग को सुधारो और चीजें यश में आ जाएंगी। डेथ का कार्ड ये कहता है कि अभी आप जिस तरीके से चीजों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये कहीं दिशा दे नहीं रहा, दिशाहीन कर रहा, चीजों को खराब कर रहा। इसलिए स्वयं पर विचार करें, एक नई दिशा, एक नया आयाम, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करें, काम करें और फिर देखें इस सवाल का जवाब हाँ में बदल जाएगा। अंतिम सवाल हमारा आपके लिए है, यह है अनलाइकली। अनलाइकली का कार्ड जो है ये कहता है कि ये जो प्रश्न आपका पांचवा है इसमें ये डेफिनेट यस देता है, यानी ये 100% हाँ में आंसर आता है। कहता है अनलाइकली ये होना ही है या यहां पर हाँ है। आपके लिए कार्ड जो पॉजिटिव है यह है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कहता है डेडिकेशन मस्ट है आपके इस क्वेश्चन के लिए। और नेगेटिव कार्ड है द हैंगमैन। कहता है, अब देखिए कितना बढ़िया है, अगर मैं इंटरप्रिटेशन छोड़ूं और जनरल मीनिंग ले लूं तो नाइट ऑफ सोर्ड कहता है जोश में आगे बढ़ो, हैंगमैन कहता है चुपचाप बैठे रहो। सिंपल, हैंगमैन लटका है उल्टा, कहां भाग के जाएगा बेचारा, जाएगा भी कहां पे। तो हैंगमैन कहता है कि भाई अब आप आगे ही मत बढ़ो, गड़बड़। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब आप आगे मत बढ़ो तो गड़बड़ हो जाएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि भाई आप आगे बढ़ो, चीजें हो जाएंगी। बस ये इस तरह से है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, आपके 5 सवालों के जवाब हाँ या ना में। उम्मीद है आज की रीडिंग, आज का सेशन आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग मुझे जरा कमेंट करके बताइए
मैं यस और नो वाले ये जो वीडियोस है ना, इसको बीच बीच में डालता रहता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको अब हर महीने कर दूं। और अगर ये पसंद आता है आपको और आप लोग सजेशन देते हैं तो हर महीने की आखिरी सप्ताह में अगले महीने का, यानी जैसे ये वीडियो जब आपको मिलेगा तो अगस्त की शुरुआत में मिलेगा या अगस्त से 1-2 दिन पहले मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर आप लोग अगला वीडियो चाहेंगे सितंबर वाला, तो वो आपको 22 से 31 अगस्त यानी 22 से लेके 30 के बीच की जो डेट होगी उसी में मिल जाया करेगा। तो आप सजेस्ट करिए अगर चाहिए तो। ओके साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पाइल नंबर 2 में। आपने बी चुना था, मेरे बगल में बी लगा दिया गया है। और अगर आपने नंबर 2 चुना था, पाइल नंबर 2, तो भी आपकी ये रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके 5 सवालों के जवाब। अगर आप पहली बार ये वीडियो मतलब इस तरह का देख रहे हैं तो किसी कागज वगैरह पर या मोबाइल के नोट्स वाले एप्लीकेशन में 5 सवाल अपने नोट कर लीजिए, ताकि वो सवाल आप मिस आउट ना कर जाएं, भूल ना जाएं। रीडिंग देखने से पहले नोट कर लेंगे तो आपका जो रेजोनेट करने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। चलिए 5 सवालों के जवाब लेते हैं हमारी ओरेकल डेक एंजल आंसर से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, 2 का आंसर, 3 का आंसर, 4 का आंसर और लास्ट में 5th। तो 5 सवाल के उत्तर निकल आए हैं। एक एक करके समझेंगे कि भाई ये उत्तर क्या है, ये जवाब क्या है ना, और देखेंगे कि टैरो इस पर क्या कहते हैं। तो ट्रेडिशनल टैरो डेक इसको भी बिछा लिया जाए, तैयार हो जाइए। फाइल नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, उसका आंसर है कम्युनिकेट क्लियरली। कम्युनिकेट क्लियरली का जो कार्ड है ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस प्रश्न के मामले में आप अगर अपने प्रश्न को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें और बेहतर कर दें तो फिर इसका जो उत्तर होगा या इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हाँ में आ जाएगी। अभी हाँ नहीं। कम्युनिकेट क्लियरली का मतलब है कि ये एक तरह का ना है, एक तरह का, लेकिन ये कंडीशनल ना है। कंडीशनल मतलब आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रिफाइन करो। आपका जो प्रश्न है उसमें कमी है, गलतियां, उस प्रश्न को बेहतर करो, या आप जो भी चाहते हो उसके रिगार्डिंग जो आप सोच रहे हो कि भाई मेरे को ये आउटकम चाहिए, ये रिजल्ट मुझे चाहिए, वो अभी ठीक नहीं है, करेक्ट नहीं है, उसे थोड़ा बेहतर करो। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए जो है देखते हैं, ये है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये कहता है जल्दबाजी चीजों को खराब करेगी, एग्रेशन चीजों को खराब करेगा, लालच चीजों को खराब करेगा, बदला लेने की प्रवृत्ति भी चीजों को खराब करेगी। नेगेटिव कार्ड आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कहता है बिना विचारे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना राय मशवरा किए हुए अगर आप कुछ कार्य करते हैं और वो काम स्पेसिफिकली जिसके बारे में आपको खुद डाउट है, तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। तो इसे जरा ठीक करिए। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाइल नंबर 2, इसका उत्तर है अ ईयर फ्रॉम नाउ। यहां से 1 साल अभी है। अब इसका सीधा यही मतलब, ये हां है लेकिन कहता है कि अभी, ऐसा नहीं कि 1 साल। ये जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं हो रही है। कहता तो है कि यहां से 1 साल, लेकिन इसका जो मीनिंग मेरे पास इंटरप्रिटेशन आ रहा है वो कहता है कि ये हां है, यस, लेकिन सिचुएशन को पनपने में, मुड़ने में, पक्ष में आने में समय चाहिए, ठीक है। और जो समय चाहिए वो समय तो लगेगा, तो आपको थोड़ा इंतजार भी करना होगा, पॉजिटिव भी रहना होगा। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड अपीयर है 2 फूल। 2 फूल का कार्ड कहता है कि आप स्वयं और ईश्वर पर रखिए भरोसा, क्योंकि जब आप स्वयं और ईश्वर दोनों पर रखेंगे भरोसा, तब आप अपने मार्ग, अपने सही पथ पर चल पाएंगे, आ पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे। जो हमारा नेगेटिव कार्ड है ये है द हाई प्रीस्टेस। ये कहती हैं कि अपने मन में चलने वाली नकारात्मकता को हवा देना, अपने मन में चलने वाले संताप और निगेटिविटी को और ज्यादा इंप्रूव करना और स्वयं के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना से भर जाना आपके जीवन में एक विषाद घोल सकती है। इस पर ध्यान दीजिए। ईयर फ्रॉम नाउ के ऊपर इन दोनों की जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि हाई प्रीस्टेस कहती हैं कि जल्दबाजी मत करो, 2 फूल कहता है स्वयं और ईश्वर पर भरोसा रखो।
तीसरे प्रश्न का उत्तर लेते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर है इट्स अप टू यू। इट्स अप टू यू का मतलब यहां पर जो आ रहा है, जैसा नाम है, कहता है ये तो आप पे डिपेंड करता है। इस प्रश्न का उत्तर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये हां होगा या ना। अगर आपको लगता है हां तो हां, आपको लगता है ना तो ना, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो काम, जो संकल्प, जो सवाल हमारे दिमाग में है, इसका वस्तुतः उत्तर क्या होना चाहिए। वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, उसके पूछने से पहले हमको पता होता है कि वो करती है कि नहीं। फीलिंग और जानना दोनों में अंतर है। फीलिंग तो यह है कि अरे करेगी क्यों नहीं, मुझसे ही प्यार करेगी, लेकिन जानना अलग भी हो सकता है। अलग हो सकता है जानना, अलग इस तरह हो सकता है कि नहीं यार उसको सच में मुझसे प्यार है बट कह नहीं पा रही। जानना यह भी हो सकता है कि नहीं यार वो मुझसे प्यार नहीं करती। जानना यह भी हो सकता है कि नहीं यार हम ही उसके काबिल नहीं हैं, वो तो बड़ी प्यारी, हम उसके काबिल नहीं है। तो यहां कहता है इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, तो इसे हम एक तरह का हां मानते हैं। पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है द मून। ये कहता है कि आपके मन में अगर कुछ नकारात्मकता है, निगेटिविटी है, और उस निगेटिविटी की वजह से आप एक निगेटिव परसेप्शन बनाते हैं, परसुएशन बनाते हैं, और निगेटिव ही सोच रहे हैं कि अरे यह सब कवाड़ा ही होने वाला है, तो फिर भाई आप सोच ही रहे हो तो हो ही जाएगा। निगेटिव कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कहते हैं योजना बनाओ, प्लान करो, और लोग क्या कहेंगे, मेरे दुश्मन इस पर क्या करेंगे, इसकी कल्पना छोड़ दो, काम करो और देखो चीजें हो जाती हैं। तो इस पर ध्यान दो। अब चलते हैं हमारे आज के फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 तैयार हो जाइए। इसका आंसर हमारे पास है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस ये नो है। ये कहता है नहीं भाई ये वाला काम नहीं हो पाएगा। स्वयं को क्षमा करिए, यूनिवर्स को क्षमा करिए, और इस प्रश्न को एक बार फिर से नए सिरे से तैयार करिए। इस प्रश्न पर समीक्षा करिए और यह सोचिए कि इस प्रश्न के रिगार्ड्स में, इस प्रश्न के संबंध में आप और ये प्रश्न एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे, पूरक नहीं हो पा रहे, डिटैच लग रहे हो। आप और आपका प्रश्न एक होने चाहिए। थोड़ा इस पर विचार करिए। पॉजिटिव कार्ड अपीयर हुआ है द हैंडमैन। यह भी विचार करने को ही कह रहा है चिंतन करो, और आत्मचिंतन, आत्म मंथन से ही मोती निकलेगा, और आत्मचिंतन, आत्म मंथन नहीं किया तो सब हो जाएगी गड़बड़। और नेगेटिव कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप दूसरों पर ब्लेम दे सकते हैं कि इस वजह से, उस वजह से, भगवान की वजह से, यूनिवर्स की वजह से, मेरे ग्रह खराब थे, नक्षत्र खराब थे, हम सुबह घर से निकले, सामने केले का छिलका पड़ा था, हम उसी पे फिसल के गिरे। अरे भाई दूसरी साइड से चले जाते, छिलके पे ही पैर रख के जाओगे क्या? अब छिलके का दोष नहीं है ना, दोष तो तुम्हारा, तुम देख नहीं रहे। तो कहता है दूसरे को मत देखो, स्वयं को देखो, स्वयं को। नेगेटिव कार्ड है। कहता है क्योंकि दूसरों को देखा तो मन नकारात्मक हो जाएगा, और खुद को जस्टिफाई करने के लिए फिर और निगेटिव होंगे। तो इस पर जरा ध्यान दो। अब हमारा फाइल नंबर 2, आज का अंतिम सवाल यानी 5वां, आपके लिए आंसर है देयर समथिंग बेटर। ये हां है 2 अर्थ में, यहां 2 आ रहे हैं। पहला ये कहता हां ठीक, जो चाहते हो मिल जाएगा, ठीक है, ले लो, खुश रहो, आराम करो, मौज करो। आपके लिए पॉजिटिव कार्ड है टेम्परेंस। टेम्परेंस कहता है ये सिचुएशन तो आपके जीवन में आनी है, या इस क्वेश्चन का जो आंसर हाँ है, ये तो आपके जीवन का हिस्सा है, और आप इसे चाहें तो स्वीकार करें, चाहें तो इसका आनंद उठाएं। नेगेटिव कार्ड है द हर्मिट। कहता है कि आप अगर सोच विचार किए बिना इस मामले में आगे बढ़ते हैं तो गलती आपकी है। थोड़ा आसान करते हैं, समझिए, 2 मिनट लगेगा। कहता है देयर समथिंग बेटर, देयर समथिंग बेटर। इसका जो यहां तात्पर्य है, पहला तो हां था, दूसरा तात्पर्य है कि आप जो चाहते हैं उससे थोड़ा बेहतर मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप बेहतर प्राप्त करने की योग्यता स्वयं में विकसित करेंगे? आपको उदाहरण लेते हैं, आपको जीवन में बड़ा संकट आ गया, आप सोचते हैं हे भगवान 1 लाख रुपया इकट्ठा हो जाए, जुगाड़ बन जाए 1 लाख का, बस फिर कुछ नहीं मांगेंगे। तो भगवान ने बना दिया, 1 लाख ले लो। लेकिन यह कहता है देयर इज समथिंग बेटर। तुम स्वयं की क्षमता पर विश्वास करो, रोना बंद करो। तुम 10, 20, 50 लाख संभालने लायक हो, तुम 1 लाख मांग करके स्वयं को संतुष्ट कर रहे हो। कहीं पर मैं पढ़ा था तो उसमें था कि गिरे हुए थोड़े से धन को नहीं उठाना चाहिए, ढेर सारा हो,
50 लाख, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ हो तो उठा लीजिए, घर ले जाइए, बोरा पीठ पे ला दिए, लेके चले जाइए। 10, 20, 50, 100 की नोट पड़ी हो, छोड़ दीजिए, मत उठाइए। क्यों? क्योंकि वो आलेख कहता था कि हो सकता है देवी तुम्हारे मार्ग में वो छोटी सी मुद्रा, छोटा सा 10 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट फेंक कर देख रही हो कि इतने में मान जाएगा क्या? इतने में मान जाओगे क्या? अगर मान गए तो ठीक है, बात खत्म, और नहीं माने तो भाई तुम्हारे लिए तो फिर गट्ठर तैयार है ही। हो सकता है वे देख रही हो, इसलिए छोड़ देना चाहिए। और शायद यही वजह थी कि बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर कहीं पड़ा हुआ धन मिले तो उसे घर नहीं लाना चाहिए, उसे रास्ते में खा पी के खत्म कर दो, दान पुण्य कर दो, कुछ भी कर दो, घर मत लाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसे घर ले आए तो इसका मतलब है कि तुम उतने से संतुष्ट हो गए। देवी ने 100 रुपया दिया, तुम 100 रुपए में मान गए, बवाल खत्म, अब तुमको 1 करोड़ नहीं मिलेगा। सुनकर बुरा लगेगा, तो देयर समथिंग बेटर, वो छोड़ो 100 की नोट, तो कुछ बेटर आएगा, और तुम उतने में मान गए तो फिर तुम्हारी मर्जी। तो ये कहता है इस सवाल के जवाब में, अगर तुम इतने में मान जाते तो ठीक है, ये तो हो गया, यस। लेकिन अगर तुम कहते नहीं, मैं थोड़ा रुकूं, थोड़ा एनालाइज करूं, थोड़ा वेट करूं, थोड़ा चिंतन करूं, हेरमिट कहता है चिंतन करूं, और बेहतर पाने की कोशिश करूं, तो क्या मिलेगा? कहता हाँ मिलेगा, वो भी मिलेगा, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।